हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब भाइयों? आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, फाइनली इस वाले चैनल पे वीडियो आ रही है। सो हुआ क्या था कि आप लोगों को जैसे पता ही है कि मैं मम्मी की यहाँ आई हुई थी। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी और उस बीच में क्या रहता था कि मेरे को ना थोड़ा ना टेंशन में आ गई थी मैं मम्मी की ना हेल्थ को लेकर ना। मैं अपने इस वीडियो पे फोकस ही नहीं कर पा रही थी। बट अब आज से आपको पूजा एंड मन्नू व्लॉग में रेगुलर अपडेट मिला करेगा। तो कल डॉक्टर को दिखा कर आए थे मम्मी को, तो यही उन्होंने बताया कि अभी और टेस्ट कराने हैं क्योंकि मम्मी का जो हार्ट का ईको करवाई थी ना, उसमें EF 50% था। लास्ट टाइम दिसंबर में करवाया था। तो वो कह रहे थे अगर 50% पे हार्ट है तो फिर ये पानी नहीं भर सकता, फिर इन्फेक्शन होगा। तो दोबारा से ईको करने को बोला, चेस्ट एक्सरे करने को बोला है, KFT बोली है एंड शुगर का तो मम्मी का है ही, वही सारे बोले। तो हमने कहा सैटरडे को दिखा देते हैं। पहले मेरा था कि मैं वेडनेसडे को ही जा रही थी, बट कल फिर मैं मम्मी को कल घर पे बोला ही थी कि मैंने कहा एक बार ये सारा हो जाए टेस्ट वगैरह होके, मेरे को ना एक बार तसल्ली मिल जाएगी कि मेरी मम्मी ठीक है। वरना ना अभी ना एक डर लगा रहता था कि क्योंकि ऑब्वियसली मम्मी को इस सिचुएशन में हम पहले देख चुके हैं, जब 2.5 साल पहले मम्मी मतलब एडमिट हुए थे वेंटिलेटर पे। तो वो चीज़ ना माइंड में आ जाती है ना, तो मेरे अंदर ना वो बहुत ज़्यादा डर बैठ जाता है। तो जब तक मैंने मम्मी को कल बोल के मैं कहा जब तक मम्मी की रिपोर्ट्स ओके आ जाए, मेरे को ना एक डर ख़त्म हो जाएगा कि हाँ मेरी मम्मी ठीक है। अगर मैं उधर रहती तो मेरी मम्मी एकदम ठीक रहेगी। तो आज गाइज मैंने सोचा आज पाव भाजी बनाते हैं। तो मन्नू को मैं रात को बता रही थी फ़ोन पे, मैंने कहा हम पाव भाजी बनाने का सोच रहे हैं। तो मन्नू को भी मैंने कहा फिर आप आ जाना, तो लंच पे ही आ जाना, पाव भाजी बनाते हैं। तो अभी बस उसी की तैयारी करते हैं। बाकी घर का जो सारा काम है वो हो ही चुका है। सुबह डस्टिंग मैंने कर दी थी, रूम झाड़ू पोछा बर्तन कर गए थे। अब हमने कहा अब मम्मी और मैं मिलकर दोनों फटाफट से पाव भाजी बनाने का काम शुरू करते हैं। सो गाइज आइए ये वाले व्लॉग की हम शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने पाव भाजी बना दी है और जो पाव भाजी की रेसिपी है वो आपको पूजा एंड हेमा व्लॉग में 5 बजे मिल जाएगी। बाकी जो चैनल का लिंक है मैं आपको दे दूँगी। बाकी 5 बजे आपको वो पूजा एंड हेमा व्लॉग्स वाले चैनल पे मिल जाएगी। तो ये देखिए जो पाव भाजी है दिखने में कितनी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है। ये भाजी और सलाद साथ में ये पाव, मैंने इसमें भाजी के साथ मैंने इसे अच्छे से सेक लिया था। तो बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है। गर्मा गर्म है। अब जल्दी से गुरुजी को खिलाकर फिर उनको भोग लगाकर फिर पापा को देते हैं। फिर पापा बताएंगे कि कैसी बनी है पाव भाजी। पापा आए हैं लंच के लिए, तो पापा को बोला रेडी हो चुकी है पाव भाजी। आज मैंने कहा मम्मी के हाथ से बहुत बार खा लिया, आज मेरे हाथ की खा के देखो पापा। क्या बात है, क्या बात है। और सही से बताना कैसी बनी है। अच्छा, एकदम सही बताना, ठीक है। तो। और ये पाव ना उसमें सेके भाजी के अंदर। सही है, बढ़िया है तो। है ना चटपटे हुआ। मैंने कहा आपको चटपटा पसंद आता है ना ज़्यादा। हाँ हाँ। अब पापा बिल्कुल सही से रिव्यू बताएंगे। कुछ भी कमी हो पापा ज़रूर बताना ताकि बंदा अगली बार ठीक कर सके। नमक मिर्च कुछ भी कम है। बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम सही बनी है। बिल्कुल सही, चटपटी बनी एकदम। बिल्कुल बढ़िया चटपटी बनी है ना। चलो ठीक है। पास और फेल? फेल। वो पास, सॉरी पास खाने में भूल गए। वो भूल गया। खाओ अब। अरे स्वाद है, मजा आ रहा है। हाँ खाओ अब और पाव लाते हैं, ठीक है आपको। ठीक है। मन्नू आए थे और भूख लगी हुई थी। मैंने कहा चलो पहले खाना खाओ फिर उसके बाद फिर कुछ स्टार्ट करते हैं। सही बनी है? मैं कह रहा हूँ मजा आ गया। मजा आ गया, बहुत टेस्टी। हाँ। ऐसा क्या राज किया है आज, क्यों बना रही थी ये? अरे मैंने जब पिछली बार बनाई थी उधर घर पे बनाई थी, तो मेरे को ना काकू तब से बोल रहा था, कह रहा जब यहाँ थी तब तो तू बनाती नहीं थी, वहाँ बना रही है। जो कह रहा जब भी तू आएगी तो यहाँ बनाएगी। तो मुझे लास्ट टाइम भी बोल रहा था, हमने नहीं बनाई। तो ये जब से मैं आई हूँ ना मेरे पीछे पड़ा है पाव भाजी बना, पाव भाजी। पहले हमने सोचा था जन्माष्टमी में बनाने का, पर मम्मी की थोड़ी तबीयत ऐसी थी। फिर हमने कहा चलो छोड़ो, फिर आज अब कह रहा तू चली जाएगी, अब आज तो बना ही दे। अभी रेखा चाची जी का मैसेज भी आया हुआ था इंस्टाग्राम। अच्छा, कह रही क्या हो गया, ब्लॉग्स नहीं आ रहे। हाँ। ना शॉर्ट्स आ रहे हैं, डेली डाल। तो मैं कहा नहीं, पूजा की मम्मी की तबीयत खराब थी ना, तो वहाँ पर उस चक्कर में टेंशन में तो बस वहीं पर ही लगी हुई थी। तो मैं कहा सैटरडे को आ जाएगी। तो अब से डेली बन रहा है ब्लॉग, अब कल से आ जाएगा। कह रही हाँ बिल्कुल छोड़ो मत काम। हाँ। और ये बताओ कल हम क्या घर नहीं आए थे? लोग हमें कमेंट कर रहे हैं हमने ना बस वीडियो नहीं बनाई। कह रहे तुम लोग घर नहीं आए, तुम झूठ बोल रहे हो। पापा स्पेशली लेकर आए नीचे से, पॉपकॉर्न लाए हुए थे, पेप्सी लाए हुए थे। व्लॉग में क्या कहते 3-4 दिन से बना नहीं रही, मेरा दिमाग व्लॉग वाला चल नहीं रहा। मम्मी
फिर वो बातों बातों में लगे रह गए, दोनों मम्मी आपस में बात करने लग गए। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये आए थे, आप चले गए थे ना तब आए थे, हम बताया था। तो बस उसी चक्कर में उन्होंने कहा कि ब्लॉग तो बना ही नहीं रहे थे, तो फिर मम्मी के ब्लॉग में बना रहे थे। वो बातों में बड़े टाइम बाद आएगी मम्मी, तबियत भी खराब थी तो पर्सनल बातों में लग गए तो बनाए, रह गया वो बस। हाँ मैंने कहा ऐसा हम इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेंगे, मेरे ससुराल वाले भी देख रहे व्लॉग, वो कहेंगे झूठ बोल रहे, आए नहीं और झूठ बोल रहे। और ये बताओ, एक बोल रहे कि तुम्हारे सास ससुर क्यों नहीं आए, बताओ क्यों नहीं आते मम्मी। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, अब आप बताना मम्मी क्यों नहीं आ पाते। इसलिए नहीं आया क्योंकि रीजन क्या है कि मम्मी की तो आपको पता है बहुत ज्यादा दिक्कत खराब रहती है, उन्होंने ऑपरेशन करा रखा था कैंसर का, तो उसी चक्कर में वो सेकंड फ्लोर तो बहुत बड़ी बात है उनके लिए, फर्स्ट फ्लोर ही चढ़ जाए काफी रहता है। तो बस फोन पे तो डेली हालचाल पता होता ही है, तो बस वही इस चक्कर में बस नहीं आ पाते। हमने हमेशा बोला, हमने कहा कहते तुम लोग नहीं बुलाते भाई, हमने हमेशा कितनी बार मम्मी को बोला, मम्मी ने उस दिन भी मेरे पास फोन आया मैं आ रही हूँ, पर कह रहे सेकंड फ्लोर पूजा में चढ़ पाऊंगी। मैंने कहा आप चिंता मत करो, मैं साथ में मैं हेल्प कर दूंगी। फिर मम्मी का आया, अब हम लेट हो गए, फिर कह रहे, मैंने कहा मैं वेडनेसडे को आऊंगी। कमेंट्स में गाइस बोलते रहते हैं सब्सक्राइबर्स, ऐसा कुछ हाँ गाइस बोलते रहते हैं, जो समझदार है वो अपना समझ जाते हैं कि उनकी भेज भी मम्मी की नहीं चढ़ पाते सेकंड फ्लोर, तो बस बाकी प्यार पूरा है जी, आपस में बात कर लेते हैं। हाँ। तो बस वही है कि बस जेन्युइन दिक्कत है मम्मी को, ऐसा कुछ नहीं। और मम्मी बहुत बारी हिम्मत भी करती है कि चलते हैं, आपने कभी कभार देखा होगा व्लॉग, जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं तो मम्मी प्रेफर नहीं करती, नहीं क्योंकि बाहर जाते हैं उनकी तबीयत खराब होती है, ऊपर से एज हो चुकी है ज्यादा, तो वो प्रेफर करती है घर में ही आराम से अपना रहें। तो बहुत अगर जैसे रेयर केस होता है जाना ही जाना है तो जाते हैं, वो भी उनकी तबीयत तब भी खराब हो जाती है, तो इस चक्कर में वो आना जाना थोड़ा कम पसंद करती है। कल है फ्राइडे, तो हमारा रेगुलर व्लॉग्स आपको डेली मिला करेंगे। बस बाकी जो पूजा है, पूजा आएगी सैटरडे को, क्योंकि मम्मी की सुबह अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ, तो वहां से अपॉइंटमेंट कंप्लीट करके सीधा पूजा हमारे घर पे आ जाएगी। तो बाकी आपको कल से जो आपको ब्लॉग मिलेगा तो आप रेगुलर मिलेगा, क्योंकि थोड़े दिन से मम्मी की टेंशन में थी पूजा। क्या बोलते हो? हाँ मैंने कब सैटरडे को आ जाऊंगी, ठीक है, और कल से तो रेगुलर, अब आज से तो मतलब रेगुलर ब्लॉग बन ही गया। और डेली अब थोड़ा इंस्टाग्राम की रील भी डालते हैं, सब कह रहे थे कि शॉर्ट्स वगैरह डालो, हाँ, तो बस वही रोमांटिक और फनी डालते हैं डेली, ठीक है ना। चलो आ जाओ फिर, अपना अपॉइंटमेंट पूरी कंप्लीट मतलब ओके, मैं फुली सेटिस्फेक्शन के साथ आ जाऊंगी। सैटरडे कब आओगे फिर? सैटरडे सुबह से ही आ जाएंगे, 12 बजे तक तो फ्री हो जाते हैं वहाँ से। ठीक है आ जा। 5 मिनट की तो है चंदन देवी से हमारा घर, 5 मिनट की तो रास्ता। तो गाइस फाइनली सैटरडे को पूजा आ रही है घर पे, तो बने रहिए, अब से डेली व्लॉग आएगा और शॉर्ट्स वीडियो भी डलेंगे हमारे इंस्टाग्राम पे, तो जल्दी जाके आप लाइक करना, बस अपना प्यार ऐसे दिखाइए जैसे आप पहले दिखाते थे। पूजा बहुत टेस्टी बनाई थी आज, मजा आ गया है मम्मी? अच्छी बनी है। हाँ टेस्टी बनी है, बिल्कुल एकदम बाजार की तरह, जैसे प्याज वगैरह हर एक चीज, तो मजा आ गया, पेट भर गया, साथ में पिलाई लिमोंटा, एकदम दिल खुश हो गया गाइस। आज मतलब ये लगा लीजिए कि बड़े टाइम बाद मिला है, तो इस चक्कर में टेस्टी लग रही है, पता नहीं क्या चीज है, जो भी है बहुत मजा आ गया आज लंच करने का। मैंने बुला लिया, मैंने कहा बना रही तो आ जाओ। अब ये लगा लो हफ्ता हो चुका है हमें अलग हुए है मम्मी, हफ्ता हो गया है। नहीं वो तो कोई बात नहीं, उसकी कोई बात नहीं, बस वही है कि अब थोड़ी सी आदत लग गई है ना हाथ की खाने की, तो अब वो मिल नहीं रहा। हाँ वही बताया कि परसों आपको वहाँ पर डॉक्टर के पास जाना, तो कोई बात नहीं, परसों आ जाएगी, ठीक है। फिर परसों टाइम से आ जाना, अब मैं निकलता हूँ। हाँ बाकी थोड़ी बहुत खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ ये खा के, बाकी अब आएगा ब्लॉग पूजा कंटिन्यू करेगी। मन्नू तो चले गए थे, फिर हम लोगों ने रेस्ट किया एंड अब जा रहे हैं ललिता मासी के घर पे। एक मैंने कहा मम्मी का भी थोड़ा बाहर, मम्मी अब मतलब कल हॉस्पिटल के ही निकले थे, फिर ललिता मासी की भी तबीयत बहुत ज्यादा हुई, मासी कह रही है उनको फिर से तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, तो मम्मी कह रहे हैं ललिता मासी घर जाके एक बार पूछाते हैं, मासी का भी हाल चाल पूछाते। वैसे भी परसों फिर मैं चली जाऊंगी, फिर वहां से यहाँ आना थोड़ा वो हो जाता है, अब यहाँ पे पास में होने के बाद मैंने कहा चली जाती हूँ। और आज थर्सडे था, कल हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तो इस वजह से हेड वॉश किया ही नहीं था। बाल इतने ज़्यादा एक्सट्रीम ऑयली हो रखे हैं
कल सुबह हम 9-9:15 बजे के करीब निकल गए थे, आए थे, फिर रात में आए थे। आज थर्सडे, अब कल जाके मैं हेड वॉश करूँगी। अभी तभी मैंने ऐसे कर दिया, मैंने कहा चलो कोई नहीं, अभी तो काम निकालते हैं, फिर कल तो हेड वॉश कर लूँगी। तो गाइस अभी निकलते हैं ललिता मासी के घर के लिए। और मासी कैसे हो? बस ठीक है। अच्छा ठीक है। हम आपके इधर ही आने की कर रहे थे, फिर हमने देखा शॉप पे ही है। मम्मी कह रही थी कि मैं घर आऊंगी। हाँ तो फिर कह रही मैंने घर नहीं, मैंने कहा कहाँ जाऊँ, मेरे से भी नहीं जाया, घर पास ही है। नहीं कोई बात नहीं, इतने मैंने कहा यही बात, वही भी मिलना था, यहाँ भी मिलना था, बात तो एक ही है ना। अब देख तेरी मम्मी भी ठीक नहीं चल रही, मैं भी ठीक नहीं चल रही, मैं तुम्हारे घर आ नहीं सकती, मैं से 2 मंजिला चढ़ा नहीं और मेरे को मजबूरी थी यहाँ जाना डॉक्टर के पास ना, मेरे को टेस्ट की पर्ची बनवानी थी। कल मेरे सिटी में होंगे सारे, तो सारे सिटी में ही होंगे, वो कह रहे इधर आने की जरूरत नहीं। मैंने तो पहले मना किया था, वही सारे सिटी में ही होंगे, तो वो करवाना था। मैं कहा बीच में वही रास्ता तो है, मैं कहा अलग तो जाना नहीं मैंने, फिर मिल गए। अच्छा बल्कि अंदर गली नहीं घुसना पड़ा, नहीं तो अंदर जाती, अब कम से कम यही मिल गए। मैं तो खुद भी अपने ऊपर नहीं चढ़ रही, ये आपकी वीकनेस भी लग रही है। हाँ, फेस भी सारा मेरा वीक हो गया, मेरी वेट भी वीक खत्म हो गया। मेरा ना टांग टूंग की बहुत दर्द हो गया, नसें, इसलिए मैं काम वाली आई थी, वो पूरा मतलब जो वर्क ऊपर कमरा नहीं है, उधर कपड़े डाल आती हूँ, 2-3 दिन बाद वो नीचे ले आती है, नए वाले डाल आती है, पंखा चला देते हैं, तो फिर बाहर डालने वाला हाल नहीं है। बारिश आ जाती है, एकदम से आ जाती है बारिश। बहुत ज्यादा आई है मेरी। आज मैं बताऊँ, मेरी 6 बजे नींद खुली है, मैं बाहर आके बैठी, बारिश आ रही थी, फिर मैं थोड़ी देर बाहर ही बैठी। 2:30 बजे रात को बोते जाइए। हाँ नहीं, मुझे 6 बजे का पता है। 6 बजे मैं बाहर ही बैठी रही थी, मेरे को कल नींद, मैं 1 घंटा बैठी रही बाहर ही। मैं कहा चलो अच्छा लग रहा है, सब सो रहे थे घर में, मैं 1 घंटा बाहर बैठी रही। तो पोपट हो गया। हाँ, सो गाइस हुआ क्या, मम्मी और मैं ना, हमने सोचा रास्ते से आ रहे थे, काकू और पापा के लिए ना गोलगप्पे ले आए, लेकर आए हैं, और इतने में पापा भी गोलगप्पे ले आए। हम 30 के लाए, पापा कितने के लिए आए हैं? अब 80 रुपए के गोलगप्पे आ रखे हैं। ये रहे, दोनों ने अभी खा लिए दोनों ने। हाँ पापा और मैंने तो खाई नहीं, मैं कहा मुझे नहीं खाने, मैं कहा आप दोनों ही खा लो। हाँ मैंने सब्जी बना दी आलू गोभी की ना। मैं रोटी खाऊंगी। हाँ आलू गोभी की बना दी है। पापा आज मेरे हाथ की आलू गोभी की सब्जी खा के देखना। हाँ पूजा ने बड़ी अच्छी बनाई है। हाँ मैं खड़ी हुई थी मैं आटा गूंदा मैंने, तो इसने कहा मैं सब्जी चढ़ा देती हूँ, काट मैंने दी फटाफट। हाँ पूजा तो अच्छा बनाने लग गई है। पाव भाजी में तो गाइस बिल्कुल मजा ही आ गया। और खत्म कर दिए, चल सही है ना। हाँ मैंने तो 1-2 ही खाऊंगी। दबा दबा के, ये तो खुला ही नहीं। अच्छा ये वाली तो खुली नहीं बिल्कुल। ये क्या करें, अच्छे लग रहे थे खाने में। मैं भी खा लेती हूँ 2-3। कोई बात नहीं, खा ले। ते तो पाव भाजी पड़ी, तो पाव भाजी खाएगा। हाँ अब तो पेट भर गया होगा। पेट में अच्छा चल तो वही खा ले, फुलके तेरे नहीं बनाती, हम तीनों के अपने 2-2 बनाते हैं अपना। अभी वो 15-20 मिनट बाद बनाओ ना। हाँ अभी किसी की भूख नहीं, अभी जाके 1 घंटे में तो बिल्कुल बिस्तर में, पर नींद नहीं आती गाइस। नींद ना इनको पूरी आती है एग्जैक्ट 3 बजे के करीब, नींद पूरी इतने के करीब आती है। और मेरी आदत क्या है, मेरी सुबह खुलती है 6 बजे के करीब, तो मैं क्या करती हूँ सुबह जाके बाहर बैठ जाती हूँ अकेले। ये लोग सोए होते हैं सारे, मैंने देखा पूजा के पापा भी सो रहे थे आज, पूजा भी, मैं कहा किसको क्या डिस्टर्ब करना। मैं अकेले जाके ना बाहर बैठी, और इतना बढ़िया मौसम और इतनी हवा, मैं कह रही हूँ बारिश की हल्की हल्की बूंदे आ रही थी। और उस समय जो बैठने का मजा था बाहर, मैं कम से कम मैं 1.25 घंटा बैठी हूँ। 6:45 बजे आके मैंने पूजा के पापा को उठाया है, इनको थोड़ा काम करना था शॉप का, तो इन्होंने अपना करा। फिर मैं आके दोबारा, मुझे पता ही नहीं चला, मैं लेटी, नींद आ गई। तो सही है, आज ऐसा हुआ है। हाँ जब पापा कटिंग करके आए थे ना कपड़ों की, फिर मेरी नींद खुली, मैंने ब्रेकफास्ट फटाफट बना लिया। मैं कहा चलो ब्रेकफास्ट, काफी दिन से क्या हो रहा था, मैं उठती थी सो जाती थी, आज मैं फिर भी पहले से सही लगा मुझे। कभी डिनर ही कर रहे थे, मैंने आज 1 ही रोटी की, गोलगप्पे खा लिए थे तो पेट भर गया था, तो मैंने कहा अभी 1 रोटी लेती हूँ, और साथ में आलू गोभी आज बनाई थी वही लेती। डिनर हो चुका है, बस अब जाते हैं सोने के लिए। सो गाइस इसी के साथ ये वाला जो ब्लॉग है करते ही हैं पेंट। जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे कल वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।